नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। मानसून में जहां एक और बारिश का दौर जारी है, तो वहीं बीमारियों से लोग काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो वोटियारिया हो या फिर त्वचा रोग हो। फिर भी फंगल इन्फेक्शन से इस तरह के रोगों से अस्पतालें काफी ज्यादा भरी हुई है। मॉनसून की एक और बीमारी या यूं कहें इन्फेक्शन ने लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, और वो है आई फ्लू, जिसका चिकित्सा विज्ञान में कंसेक्यूटिव वायरस भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लोग इसे फ्लू से प्रभावित हैं। अस्पतालों में आंखों के मरीजों की तादाद में खूब ज्यादा इजाफा भी हो रहा है, और आज हम अपने प्रोग्राम में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर आई फ्लू या फिर कंसेक्यूटिव वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचने के तरीके क्या हैं, और अगर आप इस फ्लू से प्रभावित होते हैं तो इसका इलाज कैसे आप कर सकते हैं। हमारे साथ चर्चा में नेत्र रोग विशेषज्ञों का एक प्रमुख पैनल भी जुड़ेगा, जो आपके इन तमाम सवालों के जवाब देते नजर आएंगे। और आखिरकार हालांकि देखिए, जिस तरह की समस्याएं इस वक्त हो रही है, फिर चाहे बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई इससे इस वक्त पीड़ित है, और जिसकी वजह से इसको लेकर के तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आई फ्लू से बचने के लिए डॉक्टरों की क्या है सलाह, ये भी जानेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आई फ्लू का कहर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सीएम ने आई फ्लू को लेकर के समीक्षा बैठक भी की है यहाँ पर कि किस प्रकार से यहाँ पर अस्पतालों की स्थिति है, किस प्रकार से बचाव किया जाए, इसको लेकर के अब सीएम भी सतर्क नजर आ रहे हैं। हालांकि देश भर में देखिए इससे लोग प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में इस वक्त मौसमी बीमारियों के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर धूप भी इसका मुख्य वजह बताया जा रहा है, और बदलते मौसम जो हैं वो इन्फेक्शंस को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। आई फ्लू से बचने के लिए डॉक्टरों की क्या कुछ सलाह है, ये भी अब कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। शहर शहर में आई फ्लू की समस्याएं देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं। हालांकि इससे बचाव के कई मुख्य चीजें भी हैं कि आपको किस प्रकार से इससे बचाव करने की जरूरत है। बहुत सी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, और आखिरकार वो छोटी से छोटी चीजें क्या हैं, इसके बारे में भी हम डॉक्टर से जानेंगे कि आखिर किन किन वजहों से हम इसके शिकार हो जाते हैं, या फिर किन किन वजहों से क्या कुछ अहम कारण जिससे कि हम बचाव कर सकते हैं। और चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ प्रमुख पैनल, हमारे साथ डॉक्टर मीता जोशी, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं इंदौर से, डिप्टी मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट स्कूल ऑफ द एक्सीलेंस फॉर आई। आपका बहुत स्वागत है मैम। और हमारे साथ डॉक्टर प्रीति गुप्ता हैं, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, रायपुर से हमारे साथ बनी हुई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले डॉक्टर मीता, आप ही से शुरुआत करते हैं। देखिए, जिस तरीके से ये आई फ्लू फैलता नजर आ रहा है, फिर चाहे यहाँ पर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या पूरे देश भर में अगर बात कर ली जाए, आई फ्लू की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही। सबसे पहले आई फ्लू क्या है, एक बार उस पर विस्तार से जानकारी दे दीजिए। जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, आई फ्लू या जो कंजंक्टिवाइटिस हम कहते हैं, वो बैक्टीरियल और वायरल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और अभी बारिश में खासकर वायरल एडिनो वायरल कंजंक्टिवाइटिस बहुत फैल रहा है। रोज के हम कम से कम 25 से 30 मरीज ओपीडी में देख रहे हैं, जो कि आ रहे हैं आंखों की तकलीफों को लेके, जैसे आंख लाल होना, सूजना, पानी आना और सुबह चिपक जाना। तो ये तकलीफ बहुत जल्दी जल्दी फैल रही है पूरे देश भर में। बिल्कुल, और इससे काफी और ज्यादा ये क्योंकि वायरस, हाँ जी, जी मैम अपनी वायरस बात से पूरी करें। कॉज होती है, तो फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी थोड़ा सा अलग हटके ही रहता है। और अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो फिर अपन एंटीबायोटिक्स और बाकी दवाइयां शुरू करते हैं। जी ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर प्रीति, देखिए हमने ये जान लिया आखिरकार कि आखिर ये आई फ्लू है क्या, और इसके बाद एक अहम जी सवाल ये उत्पन्न हो जाता है कि इसके मुख्य कारण क्या हैं। तो जरा कारण पर गौर फरमाइएगा। हाँ, इसका मुख्य कारण जो है, ये बरसात में जो वायरस और बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं मौसम चेंज होने के कारण, उसके कारण होता है। ये मेनली ये वायरल इन्फेक्शन है, एडिनो वायरस के कारण होता है। और कभी जी कभी सेकेंडरी, जैसे मैडम ने बताया, सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो उसकी सिवियरिटी और बढ़ जाती है।
बिल्कुल, लेकिन क्या इसका मुख्य कारण धूप भी हो सकता है? क्योंकि बारिश तो है ही है, लेकिन जिस हिसाब से देखिए मौसम बदलते नजर आ रहे हैं, कभी धूप तो कभी बारिश। अब ऐसे बदलते मौसम में किस प्रकार से ये इफेक्ट डाल सकता है? बदलते मौसम में कोई भी ये वायरस बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं, जल्दी स्प्रेड होते हैं, इसीलिए ये बदलते मौसम में मुख्य रूप से पाया जाता है। चलिए ठीक है। डॉक्टर मीता, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर बारिश की बात हो रही है, बारिश से चारों तरफ गंदगी का अंबार भी देखने को मिलता है, पानी जम जाते हैं, इससे यहाँ पर चारों तरफ मच्छरों का भी खतरा काफी ज्यादा हो जाता है। अब अस्पतालों की अगर व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए, अस्पतालों की बात कर ली जाए, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जान रहे होंगे कि तरह तरह के मरीज आते हैं, बच्चे भी होते हैं इसमें, युवा भी होते हैं इसमें, बुजुर्ग भी होते हैं। सबसे ज्यादा घातक किसके लिए ये आई फ्लू? ये आई फ्लू वैसे तो सबको ही नुकसानदायक है, पर जैसे उम्र के जो दोनों छोर हैं अपने, बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए, उनको ज्यादा नुकसानदायक रहती है जब सेकेंडरी इन्फेक्शन इनमें हो जाता है, तो वो फिर अपने को दिक्कत देता है पेशेंट्स को ज्यादा, खासकर बच्चों में, क्योंकि दवाइयां और वो डालने में उनको जो दिक्कतें आती है, अच्छे से डलवाते नहीं है टाइम टाइम पे, तो उसमें फिर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ने के चांस रह जाते। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक कॉमन क्वेश्चन आप दोनों से है, क्योंकि देखिए बचपन से मैं भी ये सारी चीजें सुनती नजर आई हूँ, और अभी भी अगर देखा जाए बहुत से लोग ये चीज सुनते हैं कि आई फ्लू जो है वो अगर किसी व्यक्ति को होता है, अगर सामने वाला जिसको नहीं है अगर वो देख ले तो उसको भी आई फ्लू हो जाता है। अब ये मिथ है या इसमें सच्चाई है? डॉक्टर प्रीति, आप ही से शुरुआत करते हैं। हाँ, ये मिथ है कि देखने से आई फ्लू हो जाता है, ये मिथ है। आई फ्लू जो है ये स्प्रेड होगा जो सिक्रीशंस रहते हैं, आंख से निकलने वाली जो पानी है उससे हो जाता है। अगर कोई भी आप कोई चीज मरीज पकड़ लिया, या उसको कहीं पे रुमाल या अपना कोई पेन कहीं रख दिया और दूसरा व्यक्ति उसको छू लिया, तो वो वायरस उस तरह से स्प्रेड होता है। ऐसे डायरेक्ट देखने से वो स्प्रेड नहीं होता है। डॉक्टर मीता, आपका क्या कहना है इस पर? क्योंकि देखिए ये एक माइंडसेट भी क्या इसे कह सकते हैं हम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले की आंखों में देख लेते हैं, जो पीड़ित होते हैं आई फ्लू से, उनकी आंखों में देख लेते हैं। अब ये हमारे दिमाग में बात घूमने लगती है कि उसे मैंने देख लिया है तो अब मुझे भी आई फ्लू हो जाएगा, और खुद में इचिंग भी होने लगता है आंखों में। ऐसी चीजें कई बार होती है। ये चीजें मैं सच बताऊं तो मेरे साथ भी हुई ये चीजें, तो इस पर क्या राय? इसमें एक्चुअली होता ये है कि अपन उनके साथ बैठे हैं, अपन ने वही चीजें छुई है जो उन्होंने भी छुई है, और उसके बाद अपन ने अपनी आंखों को छू लिया है, तो इस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। पर क्योंकि अपने को लगता है कि नहीं, हमने उनकी आंखों में देख लिया इसलिए हमको ये हो गया, जी। तो इट इज जस्ट अ कॉज, ऐसा होता नहीं है। पर क्योंकि अपन ने उस टाइम पे सावधानी नहीं रखी, हाथ नहीं धोए, स्वच्छता नहीं बरती, तो अपने को लगता है कि सिर्फ देखने से हुआ है। लेकिन डॉक्टर मीता देखिए, यहाँ पर यह भी मानना है, क्योंकि भारत में ऐसा मानना है कि अगर पहले कोई चीज कहा जाता था तो उसके पीछे साइंटिफिक मीनिंग कुछ और हुआ करती थी, लेकिन साइंटिफिक के ही अगर तौर पर देखा जाए तो पौराणिक मान्यता भी कुछ होती थी। आखिर ये बात आई कहां से कि अगर हम सामने वाले की आंख में देख लेंगे तो हमें भी आई फ्लू हो जाएगा? इसके पीछे की कोई वजह है, कोई साइंटिफिक का वजह या फिर कोई कारण हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई कारण इसमें नहीं है। ये जी जी, डॉक्टर प्रीति आप बोले। क्योंकि साइंटिफिक इस उससे नहीं है कि आप देख लोगे तो हो जाएगा, पर चूंकि आपने उस टाइम पे सावधानियां नहीं बरती है, आपने आंख मसली और कुछ चीज को छुआ, और फिर सामने वाले ने भी उसी चीज का यूज किया, चश्मा यूज कर लिया किसी का रुमाल यूज कर लिया, या घर में ही बर्तन चम्मच कटोरी कुछ यूज कर लिया जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो उससे वो चीज आपको स्प्रेड हो गई, क्योंकि आपने फिर अपनी आंख मसल ली। तो उस धारणा को थोड़ा सा कन्वर्ट करके कि डरा के कि इन चीजों से बचना है, तो उससे मेरा मानना ये है कि इस तरह से ये मान्यता कन्वर्ट हो गई। बाकी इसके पीछे का मेन जो इन्फेक्शन से बचने का रीजन था कि आप छुए नहीं चीजों को, संक्रमण से बचे, तो उसको थोड़ा सा और डरा के प्रस्तुत किया जाता है।
ठीक ठीक। डॉक्टर प्रीति, आप भी कुछ कहना चाह रही थी, आप भी इस पर अपनी राय रखें। हाँ, जैसे अब मरीज कोई बच्चा अपनी मदर के साथ आ रहा है, हम्म हम लोग प्रिस्क्रिप्शन पकड़ाते हैं, बच्चा भी पकड़ लिया, माँ भी पकड़ ली, तो हम्म। ऐसे स्प्रेड हो जाती हैं चीजें। ऐसा नहीं है कि भाई वो उसको देख लिया तो स्प्रेड हो गया। बिल्कुल, और ये कोई मिथ। भी ऑब्जेक्ट से जी। सेम पेशेंट और उसके साथ वाला उसको टच कर लिया, उसी से हो जाता है फिर। बिल्कुल, और देखिए आज और उसके आप। बाद वो जी, आज आप लोगों ने इस मिथ को हालांकि तोड़ दिया है कि एक अगर सामने वाले को आप देख लेते हैं तो आपको भी आई फ्लू हो जाएगा। सेम ऐसा ही माइंडसेट कोविड के टाइम पर भी देखा गया था, जैसा आप लोग को याद भी होगा कि लोग सिर्फ डर से या फिर अपने माइंड में चीज ये डर बिठा लेते थे कि कोविड मुझे भी हो गया क्योंकि हमारे सामने किसी को हुआ है। तो ये स्प्रेड होते होते काफी ज्यादा घातक साबित हो जाता है। इसलिए मेरा ये सवाल था, ताकि तमाम दर्शकों को पता चल सके कि यहाँ पर अवेयरनेस हो सके लोगों में कि सिर्फ देखने से नहीं होता, बल्कि आप लोगों को उनसे दूरी बनाने की जरूरत है खास तौर पर। चलिए, अब हमने कारण जान लिया है, हमने ये भी जान लिया है कि आई फ्लू क्या है। तो डॉक्टर प्रीति, कृपया करके ये भी बता दीजिए कि आखिर अब इससे बचे कैसे, उपाय क्या है। इससे बचने का यही उपाय है कि जिन लोगों को भी ये फ्लू हुआ है, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें। उनका तकिया, तौलिया, रुमाल या जो भी वो यूज कर रहे हैं चीजें, उनको शेयर नहीं करें। बच्चों को जिनको हो रहा है आई फ्लू, वो स्कूल ना जाएं, कोई हम्म भीड़ वाली जगह में ना जाएं आप लोग। और अगर बच्चों को आप ड्रॉप डाल रहे हैं, जिनको अगर फ्लू हो गया है, तो आप ड्रॉप डालने के बाद हाथ धो लें, साबुन से अच्छे से हाथ धो लें, सैनिटाइज कर लें। और अपना हाथ फिर फेस में और आंख में टच ना करें। अगर आंख में टच कर लिए तो फिर हम्म। आपको भी हो जाएगा। चलिए ठीक है। डॉक्टर मीता, देखिए हालांकि यहाँ पर ये तमाम उपाय हैं जिसका ध्यान हर किसी को रखने की जरूरत है, लेकिन बात अब उन लोगों की कर लेते हैं जो कि नौकरी पेशा लोग हैं। अब उनका ऑफिस जाना भी जरूरी है। अब आई फ्लू अगर उन्हें हो जाता है, कभी धूप में बाहर निकलते हैं, बारिश में बाहर निकलते हैं, आई फ्लू होता है, तो अब उन वो लोग अपना बचाव किस प्रकार से करें, क्योंकि उन्हें तो आई फ्लू अब हो गया है। इसके बाद आगे बचाव उन्हें किस प्रकार से करने की जरूरत है, और उनके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी जरा बताएं। अगर आप आई फ्लू हो चुका है और ऑफिस जाना बहुत ही जरूरी है तो ही जाए, वरना अब तो कोविड ने ऑनलाइन वर्किंग भी सिखा दिया है हम लोगों को। और अगर जाना बहुत जरूरी है तो फिर थोड़े प्रिकॉशंस रखें कि अगर आप अपना रुमाल यूज कर रहे हैं या टिश्यू यूज कर रहे हैं आंख पोंछने के लिए, तो उसको आप अलग रखें सबसे। ऑफिस में या कहीं पे भी हर बिना जरूरी कोई भी चीज को छूने का प्रयत्न ना करें। जितना हो सके उतना फ्रीक्वेंटली अपना हाथ धोएं। अपनी दवाइयां टाइम से डालें। दवाई डालने से पहले और डालने के बाद हाथ धोएं। और दूसरे लोगों की चीजों को टच करने से बचें। तो इस तरह से हम जी इसका संक्रमण फैलना रोक सकते हैं। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर के बहुत जरूरी है इस चीज का ध्यान रखना कि आपके आसपास सफाई हो और आप खुद भी हाइजीन मेंटेन करें। लेकिन डॉक्टर प्रीति, अगर ध्यान दिया जाए, क्योंकि आई फ्लू होते ही ये भी हिदायत दी जाती है कि आपको सनग्लासेस लगाना है, चश्मा पहन करके रहना है। ये इसके पीछे की खास वजह क्या, क्या चश्मा पहनना इतना जरूरी है, और जो लोग चश्मा नहीं पहन पाते हैं, क्या वो उनको ठीक होने में देरी हो सकती है। नहीं, चश्मा लगाने का जो मुख्य कारण है, वो कई लोगों को जैसे कंजंक्टिवाइटिस होता है तो बहुत आंखों में जलन होती है, प्रकाश सहन नहीं होता है, तो वो काला चश्मा लगाते हैं जिससे वो फोटोफोबिया से बच सके, तेज प्रकाश से जो जलन हो रही है उससे बच सके। दूसरा, बार बार आंख में हाथ ना जाए, इसलिए भी चश्मा लगाने से अच्छा रहेगा। जी कि नहीं तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है बार बार अपनी आंख में हाथ लगा के इधर उधर टच करेगा, तो चश्मा रहेगा तो एक वो भी प्रोटेक्शन रहेगा। बाकी और इसके अलावा और कुछ उससे बचाव नहीं होगा। बिल्कुल, तो कुल मिला के बहुत जरूरी है कि अगर आई फ्लू होता है तो सनग्लासेस जरूर लगाएं। हालांकि इससे सूरज की रोशनी से भी बचने का मौका शायद मिलता होगा, क्योंकि अगर सूरज की रोशनी पड़ती है, इससे भी क्या आई फ्लू वाले पीड़ितों पर ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। सूरज की रोशनी से सिर्फ आंखों में जलन बढ़ेगी, हम्म। बाकी और उससे बहुत ज्यादा और बीमारी बढ़ जाएगी ऐसा नहीं है। फोटोफोबिया होता है, ठीक। फोटोफोबिया को रोकने के लिए ही काला चश्मा लगाया जाता है। चलिए ठीक है। डॉक्टर मीता, देखिए जब भी कोई बीमार पड़ता है, आपके पास भी आते होंगे बहुत से ऐसे मरीज
कि अगर बीमार पड़ रहा है तो सबसे पहले डाइट मेंटेन करने की हिदायत भी जरूर दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा। अब ऐसे में ये आई फ्लू है, इसमें भी क्या डाइट मेंटेन करना जरूरी है? ऐसी कौन सी अहम चीजें हैं जो कि थाली में हमें ऐड करने की जरूरत है या फिर अपने थाली से हटाने की जरूरत है? ऐसे कोई डाइट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आई फ्लू में, पर आप एक नॉर्मल हेल्दी डाइट मेंटेन कर सकते हैं। हरी सब्जियां खाएं और नॉर्मल जो बैलेंस डाइट अपना होता है, दाल चावल सब्जी रोटी वाला जी। हम्म। को मिले और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। चलिए ठीक है, तो कुल मिला के बहुत तो वो जरूरी। सारी चीजें जी अपन डाइट में इंक्लूड करके रखें। जी, मतलब अगर ऐसा कुछ है कि अगर आपको आई फ्लू होता है तो ऑयली चीजों से दूर रहने की जरूरत है या ज्यादा मसाले वाली चीजों से दूर रहने की जरूरत है, क्या ऐसी भी कोई हिदायत? डॉक्टर मीता। नॉर्मली क्या होता है, हाँ जी, नॉर्मली क्या होता है अगर आपको आई फ्लू हुआ है तो अगर साथ में वायरल इन्फेक्शन भी है, मतलब जो आपको सर्दी खांसी बुखार ये वाली चीजें हैं और गला भी अगर खराब है, तो उन कंडीशंस में अपन ये वाले रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कि ज्यादा तला हुआ ना खाएं, मिर्ची ना खाएं, ताकि आपके गले को आराम मिले। तो अगर आपको साथ में आई फ्लू के साथ में अगर नॉर्मल वायरल फ्लू भी अगर हो रखा है तो फिर आप इन रिस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल फॉलो करें, वरना तो एक हेल्दी डाइट को फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बिल्कुल, और ये काफी जरूरी भी है डाइट फॉलो करना, इससे आपके हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर देखिए सभी डॉक्टरों के द्वारा कहा जाता है। हालांकि डॉक्टर प्रीति अगर ध्यान दें इस आजकल के टाइम की, तो हर किसी का स्क्रीन टाइम यानी कि फोन को लेकर के टाइमिंग बढ़ गई है या फिर सिस्टम पर बैठने की टाइमिंग बढ़ गई है। ऐसे में जिसको आई फ्लू होता है, फोन से दूर रहना काफी मुश्किल हो गया है आजकल सभी के लिए। तो उनके लिए क्या कोई स्पेशल हिदायत कि उनको फोन से दूरी बनाने की जरूरत है या उनको सिस्टम से दूरी बनाने की जरूरत है? किस तरह के लाइट्स में उन्हें रहने की जरूरत है? फोन से तो दूरी बनाना ही चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कम से कम यूज करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके आंख में इन्फेक्शन है, ऑलरेडी फ्लूइड वायरस है, बैक्टीरिया है। तो जितना स्क्रीन टाइम आप ज्यादा यूज करेंगे, ड्राइनेस और बढ़ेगी और आपको डिस्कम्फर्ट बढ़ेगा, जलन पानी आना और ज्यादा बढ़ेगा। तो स्क्रीन टाइम उस टाइम कम से कम ही रखना चाहिए। तो बहुत जरूरी है स्क्रीन टाइम पर भी फोकस करने की। हालांकि अगर डॉक्टर मीता ध्यान दें बुजुर्गों पर या फिर बाकी युवाओं पर भी, क्योंकि आजकल तो देखिए कोई भी बीमारी सीमित नहीं रह गई है कि एक उम्र दराज ये बीमारी है, आजकल किसी को कोई भी परेशानी हो सकती है। ऐसे में जो जिन लोगों को पहले से ही आईज की प्रॉब्लम हो, पहले से ही किसी दिक्कत से जूझ रहे हो, या फिर ऐसे लोग जिनका आंखों का ऑपरेशन हुआ हो, क्या इन लोगों में भी आई फ्लू हो सकता है? और अगर ऐसे लोगों को आई फ्लू होता है तो ये कितना घातक उनके लिए? पहले से अगर कोई बीमारी हो या ऑपरेशन हुआ हो तो उन लोगों में भी आई फ्लू हो सकता है। तो उन लोगों के लिए जरूरी है कि तुरंत चेकअप कराएं और ट्रीटमेंट शुरू करें, ताकि आई फ्लू की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से और कोई दिक्कत उनकी आंखों में ना आए। तो जितना जल्दी हो सके कंसल्ट करके ड्रॉप शुरू करना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल, और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि आप लोग देखिए डॉक्टर हैं, आप लोगों के पास तरह तरह के मरीज आते होंगे। अब आई फ्लू का ये पूरा का पूरा एक सेगमेंट ही कह लीजिए या एक दौर ही देख लीजिए कि चलता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास अगर मरीज यहाँ पहुंचते हैं तो किस किस तरह के आई फ्लू से इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए कई बार ऐसा होता है कि आंखों की एक और परेशानी होती है मीता मैम कि या तो ड्राइनेस हो रहा है उस इंसान को, या फिर बहुत ज्यादा पानी, उसके मॉइस्चर उसकी आंखों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये दो तरह के हो सकते हैं। क्या ये दो जो मैंने समस्या बताई है ये आई फ्लू की समस्या हो सकती है या ये समस्या अलग है? ड्राइनेस की समस्या अलग है। आई फ्लू वाले जो आपके नॉर्मली हमारे ओपीडी में आ रहे हैं आजकल, वो सिम्टम जो है उनका आंख से पानी आना, कीचड़ आना, सुबह आंख चिपक जाना, आंख लाल हो जाना, और अगर सीवियर केसेस हैं तो आंखों के आसपास सूजन होना और हल्का सा बुखार होना। ये सारे सिम्टम्स आजकल आई फ्लू वाले पेशेंट्स लेके आ रहे हैं। लेकिन जो समस्या, दो समस्याएं मैंने अहम आपको बताई, एक ड्राइनेस की समस्या को ले लीजिए और एक ज्यादा मॉइस्चर की समस्या को ले लीजिए। क्या इस मौसम में ऐसी भी दिक्कतें लोगों को हो सकती है और इसका मुख्य कारण क्या?
ड्राइनेस की समस्या जो रहती है वो अपने यहाँ पे यूजुअली बढ़े हुए स्क्रीन टाइम के साथ की समस्या रहती है। हम्म। तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट आपके पास कंप्लेंट लेके आ रहा है तो स्क्रीन टाइम को कम करना, जैसे मैडम ने हिदायत दी कि इन्फेक्शन अगर है तो साथ में स्क्रीन टाइम को कम करके ड्राइनेस को अपन रोक सकते हैं ड्रॉप्स के द्वारा और स्क्रीन टाइम कम करने से। बिल्कुल। डॉक्टर डॉक्टर प्रीति, देखिए क्योंकि तरह तरह के मरीज आपके पास आते होंगे, ज्यादा चैलेंजिंग किनको समझाना होता है, बुजुर्गों को, युवाओं को, या फिर बच्चों को? बच्चों को समझाना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उनको ड्रॉप डालना भी मुश्किल है और वो इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो नहीं करते हैं कि खेलने नहीं जाओ, आप इधर उधर टच नहीं करो, तो बच्चों के लिए नेचुरली ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन ऐसे में स्कूलों का भी देखिए काफी अहम भूमिका हो जाती है डॉक्टर प्रीति, कि क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में ही अपना वक्त बिताते हैं। अब ऐसे में स्कूल में किस तरह की बहुत जरूरी है कि प्रशासन को, मैनेजमेंट को, स्कूल के मैनेजमेंट को इन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चे इस इन्फेक्शन से बचे। क्या कुछ अहम उपाय और क्या कुछ अहम हिदायत आपकी तरफ से स्कूल के लिए? सबसे पहले तो ये कि जिन बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है उनको पेरेंट्स स्कूल भेजें ही ना, और अगर टीचर को भी ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन वाला बच्चा स्कूल आ रहा है तो उनको छुट्टी दे दें, और जब तक ठीक ना हो जाए वो वापस ना आए, क्योंकि वही एक सबसे बड़ा सोर्स है कि बाकी बच्चों को भी फैलेगा और स्कूल बच्चे जो है वो घर में ले जाके भी स्प्रेड करेंगे। तो ये एक सबसे मुख्य चीज है। दूसरी, बच्चों को ये हिदायत दें कि बार बार आंख को मलें नहीं, फेस को टच नहीं करें और हाथ धोते रहें बीच बीच में साबुन से। चलिए, ठीक ठीक है। देखिए अंत में आप दोनों से मैं बस एक ही इंफॉर्मेशन जानना चाहूंगी हमारे तमाम दर्शकों के लिए, कि आपकी तरफ से किस तरह का एक जागरूकता भरा हुआ इंफॉर्मेशन, डॉक्टर मीता, शुरुआत आप ही से तमाम मरीजों के लिए। तो मेन चीजें तो ये है कि स्वच्छता बनाए रखें, आंखों को बार बार हाथ ना लगाएं। अगर आई फ्लू हुआ है तो ट्रीटमेंट प्रॉपर ले, ऐसा नहीं कि केमिस्ट के पास जाके उसने जो दवाई दे दी वो अपन ने लेके डालना शुरू कर दिया। प्रॉपर कंसल्टेशन करें और फिर ही दवाइयां शुरू करें। और जी इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, अपने से दूसरों को ना लगे, उसका भी पूरा ध्यान रखें। चलिए, ठीक है। डॉक्टर डॉक्टर प्रीति, आप भी जल्दी से 2 शब्द। हाँ, और अगर किसी मरीज को ऐसा लगता है कि देखने में कुछ कम हो रहा है इन्फेक्शन के बाद, तो तुरंत वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाए। वो उस कंडीशन में ये शो करता है कि वो कॉर्निया इन्वॉल्व हो गया है, और उस टाइम डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। चलिए, ठीक है। मतलब इन्फेक्शन कॉर्निया जी में स्प्रेड हो गया है। जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए और तमाम दर्शकों को बताने के लिए कि किस प्रकार से आप इस समस्या से बच सकते हैं। तो आई फ्लू पर आज हम चर्चा कर रहे थे, कई सारी इंफॉर्मेशन आज मिली, कई सारे अवेयरनेस आज हुई है, मिथक जो चीज है उसको दूर किया गया और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि आप अपना बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको भी आई फ्लू से आप पीड़ित हैं तो तुरंत जाके डॉक्टर से मिले और देरी इसमें बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये काफी गंभीर भी हो सकता है। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।